डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी क्षितिज दूसरा पाठ तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब तक हमने जो पढ़ा था उससे आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ये पाठ का अगला पद है जिसमें लक्ष्मण जी परशुराम से कह रहे हैं, तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। अर्थात परशुराम जी बार बार लक्ष्मण जी को अपनी कुल्हाड़ी दिखा के डरा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम काल के वश होकर के बोल रहे हो, तुम काल के वश में हो गए हो और इसीलिए ऐसी बातें बोल रहे हो। उसी बात का जवाब देते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, हे परशुराम जी, आप तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे लिए ही काल को हाँक करके बुला करके लेकर के आ रहे हो। बार बार मोहि लागी बुलावा, अर्थात बार बार मेरे लिए ही बुला रहे हो। तुम तो यानी आप तो काल यानी काल को हाँक यानी बुला करके जनु यानी जैसे लावा यानी ला रहे हो। सुनत लखन की बचन कठोरा, परस सुधारि धरेऊ कर घोरा। जैसे ही लक्ष्मण जी ने ये बात कही, ऐसा सुनते ही परशुराम जी को फिर से गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। सुनत लखन के बचन कठोरा, लक्ष्मण के इस प्रकार के कठोर वचन सुनकर परसु सुधारि धरेऊ कर घोरा। परसु यानी कुल्हाड़ी को, सुधारि यानी सुधार करके, सुधारना अर्थात उसकी धार को तेज करना, धरेऊ यानी धर लिया, धारण कर लिया, कर यानी हाथ में, घोरा यानी भयंकर। अर्थात जैसे ही लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुने तो उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी को तेज किया, उसकी धार तेज की और उस भयंकर कुल्हाड़ी को अपने हाथ में धारण कर लिया। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बद जोगु। अब यानी अब, जनि यानी यहाँ के जो लोग हैं, दे यानी दे, दोष यानी दोष, मोहि यानी मुझे, लोग यानी बैठे हुए लोग। अब चाहे यहाँ बैठे हुए लोग मुझे दोष दें, मुझे भला बुरा कहें, लेकिन कटुवादी बालक बद जोगु। कटुवादी यानी कड़वे वचन बोलने वाला, बालक यानी बालक, बद जोगु वध करने योग्य है, मारने योग्य है। ऐसा परशुराम जी ने कहा कि ये लोग बैठे हुए जो मुझे चाहे दोष दें, कहें कि परशुराम जी ने अच्छा नहीं किया, एक बच्चे को मारा, लेकिन सच्चाई तो यही है कि ये बालक बहुत कड़वा बोलता है और इसीलिए ये बद योग्य ही है, मारने योग्य ही है। अगला पंक्ति देखिएगा, बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब ये मरणिहार भाषाचा। बाल बिलो की बच्चा है ऐसा सोच करके, ऐसा देख करके, बहुत यानी बहुत में यानी मैं बाँचा यानी बचाया, अर्थात मैंने इसको ये सोच के कि छोटा बच्चा है बहुत बचाया। अब यही मरणहार भाषाचा, अब यानी अब ये हो यानी ये, मरणहार मरने वाला है, भा यानी यह, साचा यानी सच है, अर्थात अब यही सच है कि अब ये बच्चा मरने वाला है, मैंने इसको बच्चा है ऐसा सोच करके, ऐसा देख करके बहुत बचा लिया। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुणगने न साधु। जैसे ये परशुराम जी काफ़ी ज़्यादा क्रोध में आ गए तो फिर कौशिक यानी विश्वामित्र जी वो बोले, और क्या बोल रहे हैं, कौशिक कहा अर्थात विश्वामित्र जी ने कहा, क्षमीय अपराधु, क्षमीय मतलब क्षमा कर दीजिए, अपराधु यानी अपराध, हे परशुराम जी इस बच्चे का अपराध क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गण ही न साधु, जो साधु लोग होते हैं, सन्यासी लोग होते हैं, वो बच्चों के गुण दोष आदि को नहीं गिनते हैं, क्योंकि वो तो बालक है, बच्चा है, छोटा है, इसीलिए उसके गुण दोष पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए साधु सन्यासियों को। ऐसा बोलते हुए विश्वामित्र जी ने परशुराम जी को समझाया। देखो परशुराम जी क्या कह रहे हैं, खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। कि मेरे पास में जो कुठार है और मैं स्वयं बहुत ही क्रोधी हूँ और मेरे सामने ये दुष्ट बच्चा खड़ा हुआ है, और वो भी किस तरह खड़ा हुआ है, आगे अपराधी गुरुद्रोही, आगे जो अपराधी है ये गुरुद्रोही है, अर्थात मेरे गुरु का विद्रोह किया है। गुरु का विद्रोह किस प्रकार से, मैंने पहले बताया था, फिर से बता देता हूँ। विश्वामित्र जी परशुराम जी जो है शिव जी को गुरु मानते हैं, उनसे उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली हुई है थोड़ी बहुत, तो ऐसे में शिव जी उनके गुरु हो गए और उनका शिव जी का जो धनुष था वो इन्होंने तोड़ा, तो इसीलिए ये गुरु के द्रोही हो गए, क्योंकि इन्होंने शिव जी का धनुष तोड़ा है। तो भाई गुरु का द्रोही है, अपराधी है, और मेरे हाथ में कुल्हाड़ी भी है, मुझे बहुत क्रोध भी आ रहा है, तो फिर मैं इसको क्यों माफ़ करूं, ऐसा परशुराम जी ने कहा। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। फिर आगे परशुराम जी बोलते हैं कि चलो ठीक है, उत्तर देत, मैं इसको माफ़ क्यों करूं, ये तो मुझे पलट करके उत्तर देता है, अर्थात मैं कुछ भी बोलूं ये मुझे पलट करके जवाब दे ही देता है, अर्थात बदतमीजी कर रहा है। छोड़ो बिना मारे, मैं इसको बिना मारे ही छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ,
केवल कौशिकशील तुम्हारे। हे विश्वामित्र जी, केवल आपके कहने से, आपकी शीलता से, आपकी शालीनता की वजह से मैं इसको मारने से छोड़ रहा हूँ, वरना ये तो मेरे गुरु का द्रोही है और कुछ भी बोलने पर ये पलट करके जवाब देता है, उत्तर देता है। मेरे हाथ में कुल्हाड़ी भी है भयंकर और मुझे गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं केवल आपके कहने से इसको छोड़ रहा हूँ। न तो यही काट कुठार कठोरे, गुरु ऋण हो तो सर्व तोरे। न तो नहीं तो यही यानी यही, काट यानी काट करे, कुठार यानी कुल्हाड़ी से, कठोरे यानी कठोर। नहीं तो यही इसी कठोर कुल्हाड़ी से काट देता, गुरु ऋण होते हो श्रम तोरे, और थोड़े से ही श्रम से गुरु जी के ऋण से मुक्त हो जाता। गुरु ही उऋण यानी गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, मुक्त हो जाता। होते हुए यानी होता, श्रम यानी श्रम, परिश्रम मेहनत, थोड़े यानी थोड़ी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती। इस बच्चे को मैं मेरे कठोर कुल्हाड़ी से यहीं काट डालता और मेरे गुरु के ऋण से मैं मुक्त हो जाता, लेकिन आपने कहा इसलिए मैं आपको इनका आपके कहने से छोड़ रहा हूँ। आगे देखिएगा। अब गाधि सुनो, यहाँ पर गाधि सुनो जो शब्द है ये विश्वामित्र जी के लिए आया है। विश्वामित्र जी मन ही मन में सोच रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं कि ये परशुराम क्या कह रहा है। देखिएगा क्या कहते हैं विश्वामित्र जी। गाधि सुनो कह हृदय हंसी। विश्वामित्र जी अपने हृदय में ही हंसते हुए कह रहे हैं, अर्थात बाहर नहीं कह रहे, मन ही मन में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मुनि हरिहरे सूझ, मुनि ही यानी मुनि को, परशुराम जी को, हरिहरे यानी हरा ही हरा, सूझ यानी सूझता है। अर्थात अब तक इन्होंने युद्ध किए और क्षत्रियों को हरा दिया, मार दिया, इसीलिए इनको तो सब जगह ऐसा ही सूझता है कि मैं किसी को भी मार सकता हूँ। हरा ही हरा सूझना अर्थात सब जगह अच्छा ही अच्छा दिखाई देना। तो इनको तो हरा ही हरा सूझ रहा है, हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ये जो सामने खड़ा है, अय मैं खांड न ऊख मैं अजव न बूझ अबूझ, ये खांड तो है लेकिन ये गन्ने वाली खांड न हो करके लोहे वाली खांड है। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान रखना, यहाँ जो खांड शब्द आया है इसके दो अर्थ हैं और इसीलिए यहाँ पर एक ही शब्द में दो अर्थ होने से श्लेष अलंकार हो जाएगा। अयमय मतलब लोहे वाली, अय मतलब लोहा होता है, अयमय मतलब लोहे युक्त, लोहे वाली खांड यानी तलवार। खांड न ऊखमय, ऊख यानी गन्ना, मय यानी शहीद, गन्ने वाली खांड मतलब शक्कर चीनी। तो ये जो अयमय खांड है अर्थात तलवार है, अय खांड न ऊखमय, ये गन्ने वाली खांड नहीं है। अजव न बूझ अबूझ, ये जो परशुराम जी है ये आज भी इस बात को समझ नहीं पाए हैं। बूझ न बूझ अबूझ, ये अबूझ है, ये बिना बुद्धि वाला है, इसको समझ नहीं आ रही है। ना समझ है जिसको ये बात समझ नहीं आ रही है कि ये राम लक्ष्मण जो है वो इतने सरल और आसान नहीं है कि जिनको ये मर्जी आए जैसे हरा देंगे। अगले पद पर, आखिरी पद है आज के पाठ का ये प्यारे बच्चों, इसको हम देख लेते हैं। कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसारा। अब लक्ष्मण जी फिर से जो है परशुराम जी की बातें सुनकर के बोल उठे हैं। कहो लखन, लखन बोले मुनिशील तुम्हारा, है मुनि आपकी जो शीलता है, आपकी शालीनता है, इसको कौन नहीं जानता। को नहीं जान विदित संसारा, को नहीं जान, कौन नहीं जानता है। विदित संसार अर्थात सारा संसार जानता है, विदित यानी जानता है, संसार यानी संसार। मात पिता ही ऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। कि आप अपने माता पिता के ऋण से तो पहले ही अच्छे से उऋण हो गए हैं। उऋण हो जाना मतलब मुक्त हो जाना, ऋण चुका देना। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, अब केवल गुरु का ऋण रहा है जो भी आपके मन में बड़ा बेचैन करता है। सोच यानी सोच में पड़े रहते हो, बड़ यानी बड़ा, जी यानी मन के, मन के अंदर आपको इस बात की बड़ी चिंता रहती है कि मेरे गुरु का ऋण अभी भी मैंने चुकाया नहीं है। माता पिता ऋण भय नीके, ये ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रकार का व्यंग्य है, क्योंकि परशुराम जी ने अपनी माता के साथ दुर्व्यवहार किया था। किस प्रकार का किया था वो आप खोज करके मुझे बताएंगे तो मुझे खुशी होगी। आगे देखिएगा। तो आप माता पिता के ऋण से तो भली प्रकार से ऋण हो ही गए, मुक्त हो ही गए, अब गुरु का ऋण बचा है और उसी के लिए आपके मन में बड़ी चिंता है। सो जन हमारे ही माथे काढ़ा, लगता है आप वो आज हमारे ही माथे काटने वाले, काटना मतलब निकालना, अर्थात आज लगता है वो जो ऋण है गुरु का वो आज हमारे सिर पे ही आप निकालने वाले हैं, अर्थात वो ऋण आज हमें मार करके ही आप चुकाना चाहते हैं। सो जनु यानी वो लगता है, हमरे यानी हमारे ही माथे यानी सिर, काढ़ा यानी काटना यानी निकालना। दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा, और आपको ये भी चिंता है कि दिन चली गए, काफ़ी दिन निकल गए, ब्याज बड़बाड़ा, और जो ब्याज है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है गुरु के ऋण के ऊपर। इसलिए क्या करो,
अब आनिए व्यवहारिया बोली, अब आनिए यानी ले आइए, व्यवहारिया यानी हिसाब करने वाला, व्यापारी बढ़िया जो हिसाब करता है कि भैया इतना असल था, इतना ब्याज हो गया, अब कुल मिला करके इतना हो गया। तुरंत देव में थैली खोली, आप तुरंत बताइए कि कितना ब्याज हो गया और कितना मूल हो गया, मैं तुरंत ही थैली खोल करके आपको दे देता हूँ। तुरंत देव में थैली खोली, थैली पैसे रखने के लिए जो पर्स आदि होते हैं उसके संदर्भ में यहाँ पर थैली शब्द कहा गया है, क्योंकि प्राचीन समय में लोगों के पास पर्स नहीं होते थे तो कपड़े आदि की थैलियाँ बना करके और उसमें पैसा रखते थे। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी व्यंग्य कर रहे हैं कि भाई आप अपने माता पिता के ऋण से तो बहुत बढ़िया से ऋण हो गए, मुक्त हो गए, अब गुरु का ऋण बचा है वो भी चुका दीजिए, क्योंकि बड़ा समय हो गया है, काफ़ी समय हो गया है और ऋण बढ़ता जा रहा है, और आज हम आपको मिल ही गए तो सारा ऋण आप हमारे ही सिर पे निकालिए और जल्दी से हिसाब करने वाले को बुला करके बता दीजिए कि कितना देना है, मैं भी अभी तुरंत थैली खोल करके आपको चुका देता हूँ। ये व्यंग्य है। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, जैसे ही लक्ष्मण जी ने ये कटु वचन, कड़वे वचन कहे तो सुनी कटु वचन, लक्ष्मण के ऐसे कड़वे वचन सुनकर कुठार सुधारा, अपनी कुल्हाड़ी को फिर से सुधारने लगे। सुधारना मतलब धार तेज करना। हाय हाय सब सभा पुकारा, और अब की बार परशुराम जी की कुल्हाड़ी को सुधारता हुआ देख करके सारी सभा हाय हाय करने लगी कि अब तो मारे जाएंगे भैया सारे के सारे। भृगुबर परस दिखावा मोही, विप्र विचारी बच्चों नृपद्रोही। तो लक्ष्मण जी फिर बोल रहे हैं कि भृगुबर परस दिखावा मोही, कि हे भृगु ऋषि, हे के वंशज, हे परशुराम जी, आप मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं बार बार। विप्र विचारी बच्चों नृपद्रोही, आप राजाओं के शत्रु हैं, आपने अनेकों राजाओं को मारा है, लेकिन आप ब्राह्मण हैं, यही सोच करके आप मेरे हाथ से बचे हुए हैं। विप्र विचारी, विप्र मतलब ब्राह्मण, विचारी यानी सोच करके, बचो यानी बचे हुए हो, नृपद्रोही यानी राजाओं के शत्रु। नृप मतलब राजा होता है, द्रोही मतलब शत्रु होता है। आप मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखा करके डरा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप ब्राह्मण हैं, बस इसी बात को सोच करके आप बचे हुए हैं, वरना मैं आपको कब कब मार देता, क्योंकि आप तो राजाओं के शत्रु हैं। मिले न कबहू सुबट रणगाड़े, मिले न यानी मिले नहीं, कबहू यानी कभी भी, सुबट यानी वीर योद्धा, रण यानी युद्ध में, गाड़े यानी अच्छे से। लगता है आपको कभी किसी युद्ध क्षेत्र में कोई अच्छा सा वीर योद्धा नहीं मिला। द्विज देवता घर ही के बाड़े, द्विज देवता है ब्राह्मण देवता, द्विज मतलब ब्राह्मण होता है। हे ब्राह्मण देवता, आप तो अपने घर ही के बाड़े, अपने घर ही के बड़े हो, अर्थात आप तो अपने घर में ही बैठे बैठे ही बड़े हो गए और ज़बरदस्ती लोगों को डराते रहते हो। लगता है आपको युद्ध में कभी कोई अच्छा वीर योद्धा नहीं मिला है। अनुचित कहीं सभी लोग पुकारे। जब लक्ष्मण जी ने इतने ज़्यादा व्यंग्य परशुराम जी पर बोल दिए तो जो सभा में बैठे हुए लोग थे वो कहने लगे कि भाई अब तो अनुचित हो रहा है। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, सब लोग पुकार करके कहने लगे कि अरे भाई अनुचित हो गया, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, कोई लक्ष्मण को रोको, ये सबको मरवा देगा। जैसे ही सबने ये कहा तो फिर राम जी सावधान हो गए और बोले, रघुपति सयन ही लखन निवारे। रघुपति यानी श्री राम जी ने सयन यानी आंखों के इशारे से लखन यानी लक्ष्मण को निवारे यानी रोका, मना किया। अरे भाई लक्ष्मण रुक जा। और लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृशानु। यहाँ पर आप जरा ध्यान दीजिएगा, उपमा अलंकार है, सरिस शब्द जो है उसके लिए वाचक शब्द हो जाएगा। लखन उतर आहुति सरिस, जो लक्ष्मण के द्वारा दिए जाने वाले उत्तर हैं वो आहुति के समान है। आहुति आप जानते हैं यज्ञ वेदी में डाले जाने वाली जो सामग्री होती है, हवन सामग्री, उसी को आहुति कहते हैं। तो ये आहुति लक्ष्मण जो बोल रहे हैं वो मानो कि आहुति के समान है। और आहुति क्या करती है भाई, यज्ञ की अग्नि को भड़का देती है और ज़्यादा बढ़ा देती है। भृगुबर कोप कृशान, और जो भृगु यानी परशुराम, भृगुबर यानी परशुराम जी हैं, उनका जो कोप है, उनका जो क्रोध है वो कृशानु यानी अग्नि के समान है। अर्थात परशुराम जी का गुस्सा आग के समान है और लक्ष्मण के वचन आहुति के समान है। जो जो लक्ष्मण बोलते हैं त्यों त्यों उनका गुस्से रूपी आग बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समानता या तुलना की गई है, इसी से उपमा अलंकार है। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। और जब उनके समान आग को बढ़ते हुए देखा, गुस्से को बढ़ते हुए देखा, तो जल सम वचन, जल के समान वचन यानी शीतल वचन, ठंडे वचन। यहाँ पर सम से फिर से उपमा अलंकार आ जाएगा। जल की तुलना जो है वो वचनों से की गई है और समानता का आधार क्या है, दोनों में शीतलता या ठंडा होने का भाव।
तो लक्ष्मण के जो उत्तर है वो आहुति के समान है, परशुराम जी की गुस्सा जो है वो अग्नि के समान है, और इसीलिए इन सबको समझाने के लिए श्री राम जल के समान मधुर मीठे शीतल वचन बोले। बढ़त देखी, उस आग को बढ़ता हुआ देख करके जल सम वचन, जल के समान शीतल वचन बोले, यानी बोले रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य अर्थात भगवान श्री राम। तो प्यारे बच्चों, ये आपके दोनों पद हो गए। इससे आगे आपको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष को टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, ये आप ढूंढ करके लिखेंगे। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण जी की जो प्रतिक्रिया हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता बताइए, ये भी आपको लिखना है। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए, ये आपको लिखना है। संवाद शैली मतलब बातचीत करने के लिए, पहले एक बार बोलेगा फिर दूसरा बोलेगा। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर बताइए, इसमें जो लिखा है वो बताना है। लक्ष्मण ने वीर उदय क्या विशेषताएं बताइए, वो आप देख पाएंगे चौथे पद के लास्ट की पंक्ति में दिया हुआ है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर आपके विचार लिखिए। साहस और शक्ति के साथ में विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर आपको विचार लिखना है, जिसमें आपको बताना है कि परशुराम जी में बहुत साहस है, बहुत शक्ति है, लेकिन उनमें विनम्रता नहीं है, वो बहुत ही जल्दी क्रोधे आ जाते हैं। जबकि श्री राम के पास में भी बहुत साहस और बहुत शक्ति है, लेकिन उनमें विनम्रता भी काफ़ी अधिक है। तो आपको इस प्रकार से दोनों ही परशुराम जी और राम जी दोनों के बारे में ही यहाँ पर इस आधार पर लिखना है। भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर तीन अलग अलग पंक्तियाँ दी हुई हैं, आपको उनके अर्थ बताने हैं। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। भाषा अवधि है, यहाँ पर ये बतानी है, उसमें जो अलंकार आदि आए हैं उसके बारे में बताना है। भाषा में अवधि भाषा के अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा सुंदर है, जिसमें ग्रामीण परिवेश को सम्मिलित किया गया है। 10 पंक्तियाँ आपको लिखनी है। यदि कुछ समझना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं 8वें प्रश्न के बारे में। 9वां प्रश्न देखिए, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। जहाँ जहाँ लक्ष्मण जी ने व्यंग्य किया है वो आपको बताना है। निम्नलिखित पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर बताना है। बालक बोली बधो नहीं तो ही, बालक समझ करके तुझे मार नहीं रहा हूँ। इसमें ब की अनुवृत्त आवृत्ति से अनुप्रास हो जाएगा। कोटि कुलिस सम वचन, इसमें सम की वजह से उपमा हो जाएगा। तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोई लागी बलावा, जनो जनो मानो मनो से इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। लखन उदर आहुति सरिस भृगुबर को पुरुषानु बढ़त देख जल सम वचन बोले रकुल भ्रान, इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। प्यारे बच्चों, रचना और अभिव्यक्ति आपको नहीं करना है, पठ्येतर सकृत नहीं करनी है, शब्द संपदा नहीं करनी है। तो बस आज की क्लास यही है, आज के लिए इतना ही। इसी के साथ में आपका ये तुलसीदास जी वाला जो पाठ है ये पूरा हो गया भाई। आप लोग इसका होमवर्क अपनी नोटबुक में करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।